ओम साई राम दोस्तों, साईं फ्रेंड्स ब्लॉग में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दिनेश फिर से आपको ऑनलाइन बाबा के विषय में एक नई कहानी सुनाऊंगा। आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी के जीवन में उन्नति और उन्नति लाए। आज महाशिवरात्रि विशेष कैसे एक शिव भक्त जो कि प्रकांड शिव भक्त था, ब्राह्मण था, मेघा साईं भक्त बन गया और उसने शिवलिंग की स्थापना की शिरडी में ही। ये कथा हम आपको सुनाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को अपनी ओर खींच ही लेते हैं। इसी एक कहानी में एक मेघा जो कि बाबा के पास कैसे आया और किस तरीके से उसने बाबा की शरणागति प्राप्त करी, ये भी हम आपको बताएंगे। और कैसे शिरडी में शिवलिंग की पूजा की गई और कैसे बाबा ने उसे गंगा स्नान कराने का अवसर दिया। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पंडित मेघा नाम का शिव भक्त था। वो रात दिन नियत भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता था। उसके मालिक साठे जी ने उससे कहा कि मेरे गुरु शिरडी के साईं बाबा साहब जाओ और तुम एक बार मिलो। उसने मिलने की इच्छा जाहिर की और मिलने के लिए वो शिरडी की ओर निकला, लेकिन रास्ते में किसी ने उसे भ्रमवश ये कह दिया कि शिरडी के साईं बाबा यवन हैं। यवन अर्थात मुस्लिम है। तो उसे ये लगने लगा कि एक मुसलमान का मैं दर्शन नहीं करूँगा और वो बाबा से दूर होने लगा। जब वो शिरडी पहुँचा और पहली बार जब वो द्वारका माई आया तो ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि मैं तो मुसलमान हूँ, क्यों आते हो मेरे पास फिर। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने ये बात मन में सोची थी कि बाबा यवन है और बाबा ने उसे कह दिया। तो उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ तो बात है साईं में जो कि मेरे मन की बात को वो जान गया। कुछ दिन उसने वहाँ रुका, बाबा का दर्शन करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाबा हमेशा मना कर देते थे उसे। एक दिन उसे अपने गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि बाबा मुझे अपने शरणागति आने दो। बाबा ने कहा तुम जिसे मानते हो उसके लिए ही शरणागत रहो। मैं तो फकीर हूँ, मेरे लिए शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने अपने झोली से शिवलिंग निकाला और उसे दिया और कहा तुम इसे मानते हो ना, तो इसी की ही पूजा करो। बाबा का ये बात सुनकर बड़ा ही उसे दुख हुआ कि मैंने साईं के बारे क्या सोचा था। धीरे धीरे समय बीता, मकर संक्रांति का दिन आया। उसकी इच्छा हुई कि वो बाबा का जलाभिषेक करे। बाबा ने उससे कहा मैं फकीर हूँ, इन सब मामलों में नहीं पड़ता। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको शिव मानता हूँ, मुझे एक बार अवसर दीजिए। बाबा ने कहा चल ठीक है, तू इतनी जिद करता है तो मैं तेरी बात भी मान लेता हूँ। बाबा जिस पत्थर पे बैठे हो पत्थर आज भी शिरडी पे मौजूद है। जब उसने बाबा के ऊपर पानी उड़ेला, यकीन मानिए शंकर भगवान की जटा से जैसे पानी निकलता है उतना ही पानी निकला, उसी धारा से निकला पानी। यकीन मानिए दोस्त, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साईं और शिव एक है। वो पानी डालता गया, लेकिन बाबा के सिर्फ सिर के मुख्य बिंदु पर वो पानी बहते हुए आता था। इतना सारा पानी डालने के बावजूद वो आश्चर्यचकित हो गया और बड़ा ही खुश भी हो गया कि एक चमत्कार था साईं का। उसी रात जब वह द्वारका माई में बाबा का दर्शन करने के लिए आया तो उसे शिरडी के साईं बाबा शिव के रूप में दिखे। उस दिन से वो व्यक्ति हर रोज प्रतिदिन गोदावरी नदी कई मील दूर है जो कि जाकर वहाँ से पानी लेकर आता था और बाबा को अर्पित करता था नियमित। उसकी ये भक्ति देखकर बाबा अत्यधिक प्रसन्न हुए। शिरडी के साईं बाबा उस शिव भक्त के लिए रोए। जिस रोज उसकी मृत्यु हुई तो बाबा ने कहा मेरा सबसे अच्छा भक्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाबा ने उसके लिए रोया
जैसे भगवान शंकर नंदी के लिए रोते हैं ना, साईं बाबा भी उसके लिए रोए। तो दोस्तों, शिरडी के साईं बाबा क्या है, क्या नहीं है, आप उन्हें किन रूपों में मानते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप राम को मानते हुए भी शिव भक्त बन सकते हैं, आप शिव को मानते हुए साईं भक्त बन सकते हैं, आप सबको मानते हुए साईं के चरणों में जा सकते हैं। हमारे साईं ऐसे हैं, जो सबको मानता है वही साईं को मानता है, वही साईं भक्त है। जो सब धर्म की इज्जत करता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबका सम्मान करता है, वही साईं भक्त है। तो हमारी अगर ये कथा अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कैप्शन पर लिखें ओम साईं राम।